हैं। ये विश्वनाथ नाम, काशी में शंकर भगवान का नाम क्या है? विश्वनाथ। विश्वेश्वर समो लिंगम न काशी सदृशम पुरी, मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। ये विश्वनाथ नाम इनका कैसे है? बोलिए। शंकर भगवान के बाप जन्म देने वाले ब्रह्मा जी भी मरते हैं। देवताओं ने अमृत पिया, अभी कुंभ लगने वाला है, कुंभ में सब अमृत पीने के लिए जाएंगे। ये देवताओं ने जो छीना झपटी की है देवताओं में, असुरों में, जहाँ जहाँ अमृत छलका कुंभ लगता है, आप लोग कथा सुनते हैं, जानते हैं। तो वो अमृत पीने वाले देवता अमर नाम से बुलाए जाते हैं, अमर कहलाते हैं, लेकिन सब के सब मरते हैं। और शंकर भगवान कभी नहीं मरते। मृत्यु जैसा संकट जीवन में आवे तो लोग कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराओ। क्यों भाई? महामृत्युंजय मंत्र किसका है? महामृत्युंजय मंत्र किसका है? त्रयंबकम यजामहे। ये तीन नेत्रों वाले का यजन नहीं है। अंबक माने नेत्र होता है क्या? त्रयंबकम यजामहे त्रिस्र अम्बाह यस्य, जिनकी तीन माताएं हैं, वेद की तीन शक्तियां, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या अम्बा एक, सुमित्र उपासनात्मिका अम्बा दो, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी अम्बा तीन, वेदो दशरथो नृपा। जिनकी तीन अम्बाएं हैं, जिनका हम यजन कर रहे हैं। अच्छा, ये मंत्र सबसे पहले शंकर भगवान ने ही तो बोला, उनके मुख से ही तो निकला। कब निकला? जब विष पीना था। अमृत के लिए तो सब लड़ रहे हैं, हम पिएंगे हम पिएंगे, लेकिन जब विष चकाचक निकला समुद्र मंथन से, तो विष की विषम ज्वाला से त्रैलोक्य जब दग्ध होने लगा, तो शंकर भगवान ने विष पान किया, यही मंत्र बोला। तो शंकर भगवान का मंत्र है, तो शंकर भगवान क्यों बोल रहे हैं जी? ये नाम लेकर के, राम नाम माने महामृत्युंजय मंत्र। एक बार शंकर भगवान ने कहा भवानी चलो सत्संग में चलना है, तो भवानी ने कहा थोड़ा सा रुक जाइए, हमारा पाठ, सहस्र नाम का पाठ बाकी है। शिव जी ने कहा भवानी बोलो राम, हो गया सहस्र नाम। एक बार राम बोल दो, सहस्र नाम हो गया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उमा सहित जी जुबत पुरारी राम नाम। भवानी बोलो राम, हो गया सहस्र नाम। एक नाम। राम नाम की व्याख्या वेदों ने की। रा शब्दो विश्व वचनो, रा माने विश्व, मश्चाद ईश्वर वाचक, म ईश्वर का वाचक, विश्वानाम ईश्वरो यो ही, जो विश्व के ईश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, वे राम जी हैं। यहाँ विश्वेश्वर हम कहते हैं शंकर भगवान। बोलिए, विश्वनाथ कहते हैं ना। विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन रामः प्रकीर्तिता। तो राम नाम लेकर के राम बन गए, राम नाम लेकर शिव जी विश्वनाथ बन गए, राम नाम लेकर के शिव जी मृत्युंजय बन गए। बोलिए, संतत जपत शंभु अविनाशी। अविनाशी कहलाने लगे, लेकिन जपना छोड़ा थोड़ी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, भगवान बन गए, लेकिन राम नाम राम नाम राम नाम निरंतर रट रहे,
आज भी रट रहे हैं। और कह रहे हैं काशी वासियों को शिव जी का संदेश है, पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनसि सतकम तारकम ब्रह्मरूपन जल्पन जल्पन प्रकृति विकतौ प्राणिनाम कर्ण मूले। हर प्राणी के कान में शंकर भगवान राम राम बोल रहे हैं, पियो पियो। क्या पियो? राम नाम अमृत पियो। पेयम पेयम श्रवण पुट के, कानों के दोनों से पियो, तुम्हारे कान में बोल रहा हूं। राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनसि सतकम तारकम ब्रह्मरूपन। ये तारक मंत्र है, तुम्हारा उद्धार करने वाला है, कल्याण करने वाला है, इसी का ध्यान करो। जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनाम कर्ण मूले वेथ्याम वेथ्याम अटति जटिल कोपि काशी निवासी। काशी में मरोगे तो मरते समय तुम्हारे कान में अमृत में डाल दूंगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जैसे मारने के लिए मृत्यु की नियुक्ति है, वैसे तारने के लिए शंकर भगवान की नियुक्ति है। रामायण में लिखा, जासु नाम बल शंकर काशी। काशी में शंकर भगवान जिसके नाम के बल से देत सबहि सम गति अविनाशी, सबको गति देते हैं, वो राम नाम सुलभ है। बोलिए कितना सीधा है। बुढ़ापे में रोटी का टोटी निकलेगा तो भी राम का आम निकल जाएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि आम में भी वही अक्षर हैं जो राम में है। संस्कृत में आम को आम्र कहते हैं, आम्र है ना, आम्र। आम्र में आ म र है, राम में र आ म है, ये तीनों अक्षर बराबर बराबर हैं। महामंत्र यही महामंत्र है, जेहि जपत महेशु काशी मुकुत हेतुपदेशु। ये साधारण नाम नहीं है। काशी किष्किंधा कांड को कहते हैं। इस कांड में मंगलाचरण है, राम नाम का मंगलाचरण है, राम जी का मंगलाचरण है, राम नाम का मंगलाचरण है। बाकी 6 कांडों में शिव जी का भी मंगलाचरण है। यहाँ केवल नाम का मंगलाचरण है। काशी में ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम, ब्रह्म अम्भोधि से, खारे समुद्र से तो ये अमृत निकला जिसके लिए कुंभ लग रहा। ब्रह्म अम्भोधि से समुद्भूत, ब्रह्म अम्भोधि से प्रगट, काली मल प्रध्वंसनम, काली के मल का जो प्रध्वंसक है, चाव्ययम जो अव्यय है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है, श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा, सर्वदा शंकर भगवान के मुख में जो विराजमान है। संसारामय भेषजम, संसार रोग की जो औषधि है। संसार रोग क्या है? बार बार जन्म लेना, मरना, माँ के गर्भ में आना, कभी कुत्ता गधा सुअर बनना। भागवत जी में तो लिखा हुआ, भागवत जी पढ़िए तो वहाँ लिखा हुआ है, जो मानव जीवन पा करके भगवान का स्मरण नहीं करता, स्विट वराहोष्ठ खरई संस्कृतम पुरुषम पशु,
वो पुरुष पशु ऐसा है जो कुत्ते से, गधे से और सूअर से भी गया बीता। अरे वो बेचारे तो राम नाम नहीं ले सकते, भजन नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य शरीर पा करके तुम भजन नहीं कर रहे हो। बोलिए। अच्छा, यक्ष प्रश्न आप लोग सुनते होंगे ना। यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न है, यक्ष ने प्रश्न पूछा है किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या। तो धर्मराज ने इसका जो उत्तर दिया था जानते हैं? इसका उत्तर दिया था सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम सुलभ है। बोलो भाई ये कौन सा दुर्लभ है? जिह्वा स्वबस वर्तिनी, जीव अपनी है, अपने बस में, फिर भी भजन नहीं करके नरक जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। ये किम आश्चर्यम, ये बता। सुलभम भगवन नाम जिह्वा स्वबस वर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। नरक भोग रहे हैं, फिर गद्दा सुअर कुत्ता बन रहे हैं। बोलो, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब शंकर भगवान श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम। धन्यास्ते, जघन्य सुना था, जो स्मरण नहीं करता जघन्य है। अब धन्य कौन है? धन्यास्ते कृतिना, वे धन्य हैं, वे कृतकृत्य हैं। कौन? पिबन्ति सततम, निरंतर पीते रहते हैं श्री राम नामामृतम। भागवत जी के महात्म्य में एक कथा आती है। भक्ति देवी ने नारद जी से पूछा, अच्छा नारद जी, आप भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, मैं द्वापर युग में मेरी ये दशा है, मैं वृद्ध हो गई थी, वृंदावन पा करके मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे बेटा हैं जो ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों वृद्ध हैं रुग्ण हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। देखिए, इनको बुढ़ापा आ गया है, बीमार हो गए, और साधारण बीमारी नहीं है, उठ बैठ नहीं पा रहे, मूर्छित पड़े, जगाने पर जग नहीं रहे। ये दशा क्यों है? तो इसका उत्तर, आयम तो युग धर्मो ही, ये परम ज्ञान है, भगवान का नाम परम ज्ञान है, वो पचता नहीं। संसार में सब छूट रहा। रात को देखा सपना, अब देख सकते नहीं। देखा था हमने बचपन, अब देख सकते नहीं। बचपन सपने में गया, जवानी सपने में गई, बुढ़ापा ससुर कब तक रहेगा, ये भी जाएगा, सब समझ में आ रहा, लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा। ये देखो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर है, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग का धर्म है, यही होगा इसमें। तस्तु पुंडरीकाक्षम सहते निकटे स्थिता। भगवान भी क्या करे, ये युग का धर्म है। तब भक्ति देवी ने पूछा कि राजा परीक्षित ने मारना चाहा था कलयुग को, इस पापी को मार क्यों नहीं दिया? मार दिया होता तो ऐसा क्यों होता? मार दिया होता, परीक्षित तो सर्व समर्थ थे ना, मार सकते थे। कहाँ मार सकते थे, तो क्यों नहीं मारा? तब नारद जी ने एक बात बताई, वो बड़े काम की है, हम लोगों के काम की है। कहा, इस युग में तो दोष ही दोष है। इस युग में दोष ही है। कितना दोष है का गिना नहीं जा सकता। कलौ दोष निधे राजन
समुद्र में कितने बूंद पानी है कोई गिन सकता है? पृथ्वी में कितनी रज है कोई गिन सकता है? ऐसे कलयुग में कितने दोष हैं गिना नहीं जा सकता। दोष निधि है, निधि माने समुद्र है। इस बात को रामायण में भी कहा, कलि केवल केवल मल मूल मलिना। कपड़ा की दुकान में सोना चांदी मिलेगा क्या? दवा मिलेगी क्या? कपड़े मिलेगा। जब दोष का घर है तो दोष ही दोष होगा, इसमें दूसरा क्या होगा? कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि। कलयुग पाप पयोनिधि है, पाप का समुद्र है। जन मन मीना। कहा आप तो कलयुग की महिमा बताने लगे, तो क्या महिमा है ये इसकी? तो कहा ये तो बताइए कि परीक्षित ने इसको मारा क्यों नहीं? कहा इसके इन्हीं दोषों के कारण परीक्षित मारने जा रहे थे लेकिन नहीं मार पाए। अब वो कारण बता रहा हूं। कलयुग शरणागत हो करके कहने लगा कि मेरा दोष तो आपने देख लिया, मुझ में एक बहुत बड़ा गुण है वो आपने नहीं देखा, वो मैं बताना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे मार देना हो मार दीजिए, आप सर्वसमर्थ हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए नियम है जो शरण में आ जाए उसे मारा नहीं जाता। तो राजा परीक्षित ने कहा बताओ क्या कहना चाहते हो? तो कलयुग ने कहा अन्य युगों में बड़े बड़े साधन करने पड़ते थे, योग जग जप तप व्रत ध्यान पूजा उपासना, बड़े बड़े साधन करने पड़ते थे। और हर युग के एक विशेष साधन का वर्णन है धर्माचरण में। कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम। ये तो अन्य युगों के साधन है, लेकिन मेरा युग इतना बढ़िया है कि कुछ न किया जाए, केवल राम राम कहा जाए। जो अभी आपने सुना शंकर भगवान का वाक्य है, भवानी कहो एक बार राम हो गया सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। अब कीर्तन पर भी प्रतिबंध लगने जा रहा है। अभी अभी कल की घटना है, बाहर न निकल करके, जैसे ठंडी हो जाए तो लोग अलाव जला करके सेकते थे, तो अपने आश्रम में लोग बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। आकर के लोगों ने मारा है उनको कि तुम्हारे कीर्तन से हमें बहुत कठिनाई हो रही है। अब बांग्लादेश में हुआ है, यहाँ भी हो नहीं रहा है, तो यहाँ समझ में लेकिन हो रहा है, जगत सब सर्वत्र हो रहा है। अब उस पर भी प्रतिबंध लगने जा रहा है। कलौ तद हरि कीर्तनात्। कुछ नहीं आता है आपको, राम राम कहने आता है ना, बस राम राम कहिए, हो गया आपका कल्याण। कृत इस बात को गोस्वामी जी ने उत्तरकांड के उत्तर में लिखा। कृतयुग सब योगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरहि बहु प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्प कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। लेकिन
कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। कलयुग में केवल सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। हजारों हजार वर्षों की तपस्या का फल एक दिन में मिल जाएगा आपको। निष्ठा पूर्वक आप भजन कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, 1 घंटा कीर्तन। कलयुग ने जो ये अपनी विशेषता बताई, आप कुछ मत जानिए, जानने की आवश्यकता ही नहीं है। न ज्ञान की आवश्यकता है, न वैराग्य की आवश्यकता है, न योग की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है, न साधन की आवश्यकता है। कुछ मत करिए, मत नहाइए गंगा जी। अरे भाई, कलयुग चल रहा है ना। देवी भागवत में लिखा है, कलौ 10 वर्ष सहस्राणि देवम त्यजंत वेदिनीम, तदर्धम जाह्नवी तोयम तदर्धम ग्राम देवता। 10,000 वर्ष बीतने दीजिए, देवता पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे। 5,000 वर्ष पूरा होने दीजिए, गंगा जी छोड़ के चली जाएंगी। और अब तक ग्राम देवता तो जा ही चुके हैं, इस पुराणों में साफ लिखा हुआ। तो रह क्या जाएगा? यही नाम का संबल रह जाएगा, केवल राम नाम का संबल रह जाएगा। कह रहे हैं कि जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भवसागर पार करने का एकमात्र साधन है। जब कहा कि अब मेरा युग आ रहा है, मेरे युग की ये विशेषता है, बस इस विशेषता पर रीझ गए और कहा, पापी तू पापियों के यहाँ जाके रह, जहाँ जुआ होता हो वहाँ रहे, जहाँ शराब पकती बिकती हो वहाँ रहे, दुराचारी स्त्री पुरुषों के यहाँ, जहाँ हत्या होती हो, मांस पकता बिकता हो वहाँ रहो। तो कलयुग ने कहा कि आपने हमको जैसा देखा काला कलूटा गंदा, वैसे गंदे स्थान सब बता दिए, लेकिन हमने एक विशेषता जो बताई जिसके कारण आपने हमको प्राण दान दिया है, मार नहीं रहे हो, तो एक बढ़िया स्थान भी तो बता दीजिए। एक स्थान बढ़िया बता दीजिए। वही बता दिया उन्होंने, अन्याय से उपार्जित सुवर्ण में भी रह लो। बस उस दिन परीक्षित के माथे पर मुकुट था, जरासंध का वध किए थे, वहाँ बहुत अच्छा मुकुट था, एक ले आए थे भीमसेन, वही इनके माथे पर था। तो कलयुग ने प्रवेश कर लिया हो। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस युग में बहुत दोष है, गिना नहीं जा सकता, लेकिन कलैर दोष निधे राजन, अस्ति हे को महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य, मुक्त संग अम्रजेत। एक बहुत बड़ा गुण है, हरेर नामैव, हरेर नामैव, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव, कलौ नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा। हनुमान नाटक में हनुमान जी कह रहे हैं,
कल्याणानां निधानम् कालिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। ये संकट मोचन हनुमान जी करें। कल्याणानां निधानम। राम जी को तुमने नहीं देखा, राम जी से तुम्हारा संग नहीं हुआ, लेकिन कल्याण का निधान राम नाम आपके पास है। कालिमलमथनं पावनं पावनानाम्। अच्छा, अभी आपने सुना कलि केवल मल मूल मलीला, और राम नाम क्या है? पावनम पावनानाम। पावन को पावन करने वाले कौन है? भगवान। भगवान, आप कोई पूजा करने बैठिए, कोई पूजा करने बैठिए तो तुरंत वही भगवान वाला। इधर आओ, भगवान पंडित आओ, ये पंडित इधर। देखिए, जब आप कोई पूजा करने बैठेंगे तो पंडित जी कहेंगे त्रिराचम्य, 3 बार आचमन करिए। ओम केशवाय नमः, केशवम पुनातु। दूसरा मंत्र, ओम माधवाय नमः, माधवम पुनातु। ओम नारायणाय नमः, नारायणम पुनातु। अब हाथ धोइए। हस्तौ प्रक्षालनम, गोविंदाय नमो नमः। फिर ऊपर जल छिड़किए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। अब गंगा जी नहा के आए हैं तो भी अब आप शुद्ध हो गए, अब पूजा करने योग्य हो गए। कैसे? केशवाय नमः, केशव कौन है? माधवाय नमः, माधव कौन है? बोले नारायणाय नमः, नारायण कौन है? गोविंदाय नमो नमः। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष कौन है? राम जी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। और राम जी की क्या महिमा है? राम जी की क्या महिमा है? पवित्राणाम पवित्रम यो, वाल्मीकि रामायण बोल रहा हूं। पवित्राणाम पवित्रम यो, पवित्रता को पवित्रता जिससे मिलती है। मंगलानाम च मंगलम, मंगल भी जिससे मंगल हो जाता है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम दैवतानाम च, देवताओं में जो देवत्व है जिसके कारण से, सूर्य में प्रकाशत्व है जिनके कारण से, अग्नि में दाहकत्व है जिनके कारण से, दैवतम दैवतानां च भूतानां यो व्ययः
पिता। ये राम जी की महिमा। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां पाथेयम। पाथेय है। कब के लिए? अरे यहाँ भोजन के लिए पैसा चाहिए, मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, वस्त्र के लिए पैसा चाहिए, यहाँ टिकट कराने के लिए ट्रेन का प्लेन का टिकट पैसा चाहिए, मार्ग में चाहिए ना। अरे भाई यहाँ के लिए तुम बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, अभी सांस रुक जाएगी वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ की व्यवस्था नहीं करेंगे? यहाँ का कुछ नहीं जाएगा वहाँ, सब यहीं रह लिया, सब यहीं का यहीं रह जाएगा जी। वहां के लिए ये पाथेय है, ये पूंजी है। पाथेयम यन मुमुक्षो, जो मुमुक्षु कल्याण कामी है, आत्म कल्याण जो चाहते हैं, अपना उद्धार जो चाहते हैं, उनके लिए ये राम नाम पाथेय है। पाथेयम यन मुमुक्षो, मुमुक्षार्थ के लिए, मूर्खों के लिए नहीं। को हम कथमिदम जातम, हम कौन हैं, किस लिए हम इस संसार में आए हैं? और मम मोक्ष कथम भवेत। भगवान का नाम सुनते हैं ना, भगवान का नाम है दीन बंधु। दीन बंधु, भगवान दीनों के बंधु हैं, अमीरों के बंधु नहीं है, दीनों के बंधु हैं। तो दीन का क्या अर्थ होता है? ये जो रिरियाते रहते हैं ये दीन है, जो भीख मांगते रहते हैं? नहीं नहीं भाई, अब हम लोग अपनी पढ़ाई तो पढ़ते नहीं, दूसरी पढ़ते सब। दीनास्तु बहवः सन्ति, दीन बहुत प्रकार के देखे जाते हैं, बहुत प्रकार के होते। दीनास्तु बहवः सन्ति क्षुधार्ता शत्रु पीड़िता। क्षुधार्त, अच्छा जिसको भूख लगी है, भोजन मिल जाएगा तो उसकी दीनता चली जाएगी कि नहीं? दीनास्तु बहवः सन्ति, ये लोक की परिभाषा है। क्षुधार्ता शत्रु पीड़िता, कोई शत्रु से पीड़ित है वो भी दीन दिखता है, भूख से व्याकुल है वो भी दीन दिखता है। क्षुधार्ता शत्रु पीड़िता रोगार्ता, रोग हो गया भयंकर, डॉक्टर ने कहा भगवान का नाम लो, देखो भाई अब वही बचा सकते हैं। रोगार्ता दरिद्राश्च सर्वे कार्य साधका, ये सब के सब कार्य साधक हैं, इनका स्वार्थ पूरा होने दो, इनका स्वार्थ पूरा होने दो, कोई दीन नहीं दिखाएंगे बढ़ेंगे। सर्वे कार्य साधका, फिर दीन है कौन? जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। जिसे दीन प्रिय हैं, वेद ऐसा गाते हैं, वो दीन कौन है? कहते हैं भवपास निबद्धस्य, हम भव बंधन में बंधे हुए हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं। भवपास निबद्धस्य मम मोक्षः कथम भवेत्, हमारा कल्याण कैसे होगा? इत्याकुलम मनो यस्य, जिसका मन इसके लिए आकुल व्याकुल है, सदीनः कथ्यते बुधई, उसको दीन कहा जाता है। हनुमान जी ही कह रहे हैं पाथे, उन दीनों के लिए जो पाथेय है, मुमुक्षुओं के लिए जो पाथेय है। पाथेयम जन मुमुक्षो
सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य। ये हमारी अपनी आत्मकथा रही। और जो हमने प्रारंभ में कहा कि जिसके कारण से भगवान का मंगलमय स्मरण हो वह धन्य है। जिसके कारण से भगवान भी इस संसार में आए, भगवान के प्यारे भी इस संसार में आते हैं। अच्छा, भगवान आते हैं अपने लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ऐसे ही हमारे आपके जैसे ये राम नाम जो है, मैं किसी प्रसंग की ओर चल रहा हूँ जो कहा है विजय साहब ने, ध्यान दीजिए। ये भक्ति का बीज, भगत बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाहि अनंत, नीच ऊंच कुल उपजय, तबौ संत को संत। भक्ति बीज के कारण कबीर जुलाहा पूजे जाते हैं। भक्ति बीज के कारण रविदास, बोलिए, चमार कुल में जन्मे पूजे जाते हैं। भक्ति बीज के कारण हम केवट की कथा सुनते हैं। भक्ति बीज के कारण हमारे ऊपर तो कृपा हो गई, हमको मानव जीवन मिला। लेकिन जिसको मानव जीवन मिला ही नहीं, गीध का शरीर मिला, गीध का, अधम पक्षी। गीध मिल जाए तो कहते हैं अब यात्रा बिगड़ गई, अब शगुन है। 12 गौ माता दूध पियावत बछड़ा के मिल जाए, सौभाग्यवती स्त्री बालक ले ले मिल जाए तो शगुन हो गए। 12 शगुन बताए गए। लेकिन गीध मिल जाए तो काम होने वाला नहीं होगा, अब शगुन है। ऐसी योनि में अब हम कहते हैं आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। और जिसका आहार क्या है, जिसका आहार क्या है? मरे हुए सड़े जंतुओं को खाने वाला। बोलिए, ऐसे अधम गीध के लिए क्या कहा गया? धन्य जटायु सम को नहीं। आखिर क्यों? कैसी भी परिस्थिति हमको मिली है, कलयुग ही मिला, लेकिन हमारा परम कल्याण तब हो जाएगा जब हमारा चिंतन परम हो जाएगा। अब एक दिन तो एक प्रसंग पर केंद्रित हो गए। बीडीए साहब ने हमको बताया कि वो मारीच की बात। हमने कहा वो तो बड़ा विषयी प्राणी है, उसको रावण का संग भी मिला हुआ है। तो फोने पर हमारी कथा हो गई, घंटा फोन पर इनसे तो हमारी होती रहती है कथा। वही कह रहा हूं, आज हम इधर बता देते हैं, उस दिन मारीच का तो बताया था। मारीच प्रेमी भी है और मारीच प्रियतम भी है। भगवान को पाना हमारा लक्ष्य है और भगवान ने मारीच को पाया। ये हम लोगों की चर्चा हो गई थी उस दिन। यहाँ जिसको परिस्थिति बस गीध का शरीर मिला, नर तो नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपने आचरण को, उसने अपने स्मरण को ऐसा परिष्कृत परिमार्जित किया कि नर तो नहीं बन पाया, लेकिन नारायण बन के यहां से गया। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए वो परम बड़ भागी। भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है, कैसी भी परिस्थिति है। अभी जब यहाँ लीला जी बैठे हुए थे तो हमने कहा कि जिसको प्रारब्ध बस
जिसके भाग्य में जो है वही मिलता है, उसके अतिरिक्त नहीं मिलता कुछ यहाँ। जिसको भगवान ने धनवान बनाया, गुणवान बनाया, बलवान बनाया, विद्वान बनाया, इसके बाद भी वो भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। पैसा पा करके 5 स्टार 3 स्टार में नहीं जा रहा है, सुरा सुंदरी के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। तो ये समझना चाहिए तस्याहम मद अनुग्रह, उस पर मेरी बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा का हर क्षण मंगल में स्मरण होना चाहिए। 2 महापुरुषों का नाम हम लेना चाहेंगे। एक तो नाम ले ही रहे, महाभारत काल में भीष्म पितामह, जिनसे बड़ा कोई नहीं हुआ, जिनके सन्मुख भगवान श्याम सुंदर खड़े रहे, अंत समय में उनके भी भगवान, उनके सामने भगवान गए, उनको भगवान का दर्शन मिला। जो अष्टम वसु हैं, भारत जिन पर गर्व करता है, जिन्होंने भगवान के अवतार परशुराम जी को युद्ध में पराजित किया है, ऐसा भीष्म पितामह को गौरव मिला है कि नहीं मिला? 18 दिन के महायुद्ध में जिन्होंने 10 दिन तक स्वयं संग्राम किया है, भीष्म पितामह। पिता के सुखार्थ विभाज्य राज्य त्याज्य करी, ब्रह्मचर्य व्रत की अखंडता निभाया हो, जिसने निक्षत्र की वसुंधरा अनेक बार 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और ब्राह्मणों को बुला करके उनका राज्य उन्हें प्रदान किया, जिसने निक्षत्र की वसुंधरा अनेक बार उस अविजेता का विजेता कहलाया हो, धर्म नीति ज्ञान भक्ति वीरता का अवतार, बरबस चक्र चक्रपाणि को गहाया हो। कन्हैया जी की प्रतिज्ञा थी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की मैं अस्त्र उठवा के रहूंगा। आज जो हरिहिन शस्त्र गहावो, तो लाजो गंगा जननी को संतन सुत न कहावो। और अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए जिसने विवश कर दिया हो, जिसने निक्षत्र की वसुंधरा अनेक बार उस अविजेता का विजेता कहलाया हो, धर्म नीति ज्ञान भक्ति वीरता का अवतार, बरबस चक्र चक्रपाणि को गहाया हो। है कोई देश जो पुत्र प्रसव किया हो ऐसा, पिता न हुआ हो पितामह पद पाया हो। पिता तो नहीं बने लेकिन पितामह पद जिन्होंने पाया हो। लेकिन पितामह को बाणों की सेज मिली है, पितामह को बाणों की सैया मिली है। और जटायु जी जिसको मानव का शरीर भी नहीं मिला, इनको कौन सी सैया मिली? भगवान के कर कमलों की सैया मिली। राघव गीत गोद कर लेनो, नयन सरोज स्नेह सलेल सोचे, मानहु अरग जल दीनो। राघव गीत गोद कर लीनो। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से स्नान कराया। दंडक की कंटक भूमि में सरजू जी प्रवाहित हो गई। सरजू जी, भगवान के नेत्रों के जल को सरजू कहते हैं। पहली बार सृष्टि में जो नदी बही उनका नाम सरजू है, दूसरी नदी का जमुना नाम है और तीसरी नदी का नाम गंगा है। जब ब्रह्मा जी को देखा है भगवान ने तो उनके नेत्रों में जो वात्सल्य के प्रेम के आंसू आए
वही जल जब छलक पड़ा तो ब्रह्मा जी ने मन से निर्मित सरोवर में उसे रोक लिया। वो जल बढ़ता गया, सरोवर से निकल करके आगे बढ़ा है, वही सरजू मैया के रूप में प्रवाहित हो गया। तो दंडक की कंटक भूमि में सरजू प्रवाहित हो गई। अपने नेत्रों के जल से जटायु जी को भगवान ने स्नान करा दिया। लोग भगवान के लिए रोते हैं, भगवान जटायु जी के लिए रो रहे हैं। ऐसा सौभाग्य किसी को मिला? लोग मरते समय भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, एक बार भगवान दिखाई पड़ जाते और भगवान जटायु जी को ढूंढ रहे हैं। रटन यकन पहचान गिद्ध की, फिरे करुणा में रघुराई। जटायु जी को अपनी गोद में उठा लिया। जटायु जी को भगवान के कर कमल की सेज मिली है। भीष्म पितामह को बाणों की सेज मिली है, जटायु जी को भगवान के कर कमल की सेज मिली है। बाण कितना नुकीला होता है, कितना कष्ट हुआ होगा भीष्म पितामह को। और ये कर कंज कितना कोमल है। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। सबसे कोमल कमल कहलाता है। कमल पर जिनके चरण हैं उनको कमला कहते हैं। कमला, कमला के कर कमलों में जिनके पद कमल हैं। अब बोलिए, जानकी कर सरोज लालितौ, मन भृंग चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। आधार से आधे सुकोमल होता है, आधार कमल है, उससे कोमल कमला का पद कमल है, और पांव से कोमल कर होता है। लक्ष्मी जी के चरण कमल से कोमल लक्ष्मी जी का कर कमल। उन लक्ष्मी जी के कर कमलों में जिनके चरण कमल, प्रभु के पद कमल, और प्रभु के पद कमल से भी सुकोमल जो उनके कर कमल हैं, जटायु जी उन पर सो रहे हैं अंत समय में। इतना अंतर क्यों हो गया? हमने अपने आचरण को शुद्ध करना। जटायु जी ने अपने आचरण को शुद्ध किया। एक भारतीय आर्य ललना निर्वस्त्र हो रही थी, द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, भीष्म पितामह चुप रह गए। जिन जिन कारणों से चुप रह गए वो कारण बाण बन करके उन्हें चुप गए। और जटायु जी ने त्रैलोक्य विजेता रावण को ललकार दिया, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस निजानस बोई। यद्यपि परिस्थितियां हमारे सामने भी ऐसी आती हैं, लेकिन जाने दीजिए, आंख हम बंद कर लेते हैं। उस समय भी सबने आंख बंद कर ली थी। लोग रावण की चंद्रहास से डरते थे, रावण की कृपान से डरते थे, लेकिन जटायु जी रावण की कृपान से नहीं डरे। उन्हें भगवान की कृपा का संबल था। रावण ने जटायु पर अपने कृपान का प्रयोग किया। कृपान का अर्थ होता है कृपा ना, जिसमें कृपा होती नहीं। रावण के पास का है कृपा, इसके पास तो काढ़े से परम कराल कृपाना। रावण ने कृपान का प्रयोग किया, लेकिन जटायु जी तो भगवान की कृपा के सहारे हैं। कृपान का अर्थ होता है कृपाम नाशयत किंवा कृपाम दूरम नयत कृपाना। एक और धार, वो तलवार जिसमें दोनों ओर धार हो, कृपा हो ही नहीं, उसे कृपान कहते। दुधारी तलवार का नाम कृपान है। रावण ने कृपान का प्रयोग किया, तब जाकर के राम जी ने कृपा का ऐसा प्रयोग किया जैसा किसी पर नहीं किया। जटायु जी के लिए भगवान रोए, जटायु जी को गोद में उठाया।
जटायु जी को सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, शास्ति सभी मुक्तियां एक साथ प्राप्त हो रही हैं। संसार का भी धन मिला, जिसे परम धन कहा जाता है, जिस धन के कारण मुनिजन धनवान कहलाते हैं। राम जी कौन है? मुनिजन धन सर्वस शिव प्राणा, शिव जी के प्राण हैं। मुनिजनों के जो धन हैं, वो धन धनी बन करके जटायु जी को धन मान करके गोद में उठा लिया। राघव गीत गोद कर लीनो, भगवान ने अपनी कृपा बरसा दी। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? कृपा पर अवलंबित कौन रह सकता है जिसका स्मरण शुद्ध है? ऐसी परिस्थिति में भी जिसने भगवान का स्मरण छोड़ा नहीं, शंकर भगवान की तरह निरंतर स्मरण करते रहे। जटायु जी राम जी का स्मरण कर रहे हैं। तन रामन के तलवार से घायल, पंख दौत सब भांति कटे हैं। अति वृद्ध शरीर एवं नीर बिलोचन, घाय शरीर सुभाए लटे हैं। बहुयुद्ध के खेद से छेद देह में, शोणित छोह छटानी सटे हैं। अब राघव ईश की भावना में सिर पीठ जटायु जी राम रटे हैं। मैं राम जी को पुकार रहा हूं। मैं एक बार संदेश दे देना चाहता हूं। नाथ दशानन यह गति की नहीं, तई खल जनक सुता हर लेनी। ये गति हुई है कि दुर्गति हुई है? जटायु जी की दुर्गति, दोनों पंख कट गए। जिसके पंख ही सर्वस्व हों उन्हें पक्षी कहते हैं। पक्षा अस्ति अस्मिन् वाइति पक्षी, दोनों पंख कट चुके हैं, फिर भी कहते हैं दशानन ने ये गति की है। ये गति है तो दुर्गति क्या है? जटायु जी ने कहा, रावण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मैं अधम पक्षी हूं, मैं आपके योग्य नहीं हूं, लेकिन मुझे निर्बल बना करके, निसहाय बना करके आपके योग्य बना लिया। निर्बल के बल राम। हम निर्बल बन गए तब आपका बल मिल रहा है, तब का आपका दर्शन मिल रहा है। पक्ष होते तो मुझे आपके पास जाना पड़ता, पक्ष विहीन हो गया तो आप चल करके मुझ तक आए हैं। रावण ने मेरे ऊपर बड़ी दया की है, आपके योग्य मुझे बनाया है, तब आपकी मेरे ऊपर कृपा की है। तब भगवान ने ऐसी कृपा बरसाई जटायु जी के ऊपर। सिर पीठ जटायु जी राम रटे। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें भगवत स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मानव जीवन हमें इसलिए मिला है। और आपका जन्मदिन मंगलमय हो। आपके कारण हम लोग भगवान का मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। इतने लोग स्मरण कर रहे हैं, भगवान की मंगलमय कथा सुन रहे हैं, जिसके कारण से वो कितना धन्य है।